आप ज़रा इमेजिन करके सोचो कि अभी आप 200 लेके आ रहे हो और आप अपने दिमाग से मान चुके हो कि 200 पे ही आप रहने वाले हो, 250 तक हो जाओगे। लेकिन इस 67 डेज़ में आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लड़ा दी। तो दो चीज़ें हो सकती, मैंने अपने एक कमेंट में भी लिखा था। एक तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि पूरी ताकत लगा दी है, पूरी जान लगा दी है। दूसरा ये हो सकता है कि सिलेक्शन ना भी हो लेकिन आप 500 तक पहुंच जाओ, 550 तक पहुंच। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं आपको लेके 67 डेज़ का। एक तो वीडियो है आपको लेके इसलिए बोला क्योंकि ये सारे बच्चों का वीडियो है। इनफैक्ट ये मैक्सिमम पेरेंट्स का वीडियो है, ये बच्चों का वीडियो है कि आपके 200 से लेके 550 के रेंज में आ रहे हैं एंड यू स्टार्टेड फीलिंग हेल्पलेसनेस। एक हेल्पलेसनेस सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, ऐसा लग रहा है कि ये साल हमारा वेस्ट जाने वाला है। तो ये जो फीलिंग आ रही है, इस पे ये वीडियो है और इसमें इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्या बेस्ट कर सकते हैं ये जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 200 और 550 के बीच में मार्क्स आने में अगर हम 550 की तरफ हैं और वहाँ भी स्टैग्नेट हो गए, रुक गए हैं, तो ऐसे बच्चे टेंशन में आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा। 200, 300, 400 के रेंज में बच्चा आ रहा है और रुक गया है वहीं पे। ऐसे बच्चों के मन में निगेटिविटी आ रही है। निगेटिविटी मतलब वो ये सोच रहे हैं शायद उनका इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे आए जो अगले साल की अभी से प्लानिंग करने लगे हैं। तो एक मिथ बता देता हूँ आपको कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ड्रॉपर की पूरी नंबर बहुत कम होती है, मतलब वहाँ ड्रॉपर के बच्चे ही बहुत कम होते हैं। वहाँ पूरे इंस्टीट्यूट में, पूरे कोचिंग में केवल 12th अपेयरिंग वाले बच्चे ही दिखते हैं ज़्यादातर। उनका ही पहली बार में ही नीट का सिलेक्शन होता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ ड्रॉपर स्टूडेंट्स बहुत दिखते हैं, वहाँ 12th अपेयरिंग बहुत कम होते हैं, तो वहाँ से ड्रॉपर के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्शन इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका फंडामेंटल कैसा है और आप कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे कितने बच्चे हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि डबल ड्रॉप, ट्रिपल ड्रॉप करने से सिलेक्शन होता है, पहली बारी में नहीं होता। तो ये मिथ निकाल दीजिए। आप तो ड्रॉप कर रहे हैं, एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉप नहीं करते हैं और 680, 670, 690, 720 लेके आते हैं। और मैक्सिमम टॉप परफॉर्मर्स ड्रॉप नहीं करते, लेकिन ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करके सिलेक्शन लेने वाले भी बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो एक पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये आपका थॉट गलत है कि एक बार से ज़्यादा भी हम ड्रॉप लेना पड़ सकता है सिलेक्शन के लिए। आ जाते हैं, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको एक ड्रॉप और लेना चाहिए। 67 डेज़ का वीडियो, इसका मतलब क्या हुआ? 67 डेज़ का वीडियो का मतलब एटलीस्ट सेल्फ स्टडी के 600 से ज़्यादा घंटे आपके पास। 10 घंटे तो मोरलेस सीरियस बच्चा नीट का पढ़ता है। 600 से ज़्यादा घंटे होने का मतलब 150 से ज़्यादा घंटे हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर 150 घंटा है तो 150 घंटा कायदे से एक बड़े इंस्टीट्यूट का पूरा आवर शेड्यूल है साल भर का। इतने में पूरा सिलेबस ख़त्म करा देते हैं। आपने पूरी पढ़ाई की, आप 200 स्कोर भी कर रहे हो, एटलीस्ट अब आपको 201 से स्कोर करना होगा, 1 से नहीं स्कोर करना है। या फिर आप 550 स्कोर कर रहे हो तो भी आपको कम से कम अब 551 से आगे बढ़ना होगा। 500 तक पहुंच चुके हो, 550 तक पहुंच चुके हो। अब दो ही चॉइस है आपके पास। आप एकदम एज्यूम कर लो कि आप कुछ अब नहीं कर सकते खास, और चलो यार इसी ढर्रे पे चलते हैं, तैयारी करते हैं। नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको नीचे ले जाएगी और आप रेस से बाहर हो जाओगे। मेंटली कई लोग अभी से रेस में बाहर हो गए, रेस से। आप रेस में बने अगर हुए हो तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैथ्स में तब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अगर आपके कोई जानने वाला हो, 90s में, एंड ऑफ द 90s, 2000 के आसपास JEE सब्जेक्टिव JEE होता था। और उस टाइम क्या होता था कि 100 नंबर के पेपर आते थे और हम लोग का टेस्ट बहुत टफ होता था, एडवांस एक तरह से वही होता था। तो हम लोग 100 नंबर का पेपर देते थे आखिरी के टाइम में मैथ्स में, और मेरे नंबर आते थे 20 नंबर, 19 नंबर। हालांकि इतना कट ऑफ जाता था, बट IIT इतने में नहीं मिलती थी। 25 नंबर, 30 नंबर मिनिमम होना चाहिए और 50-60 तक अच्छी IIT मिलना शुरू होती थी। तो मेरे नंबर फिजिक्स में तो सही होते थे, केमिस्ट्री में सही होते थे, मैथ्स में 20 से बढ़ते ही नहीं थे। लेकिन मैं एकदम हार नहीं माना, बिल्कुल भी हार नहीं माना, और आखिरी तक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड से चलता रहा। और एंड एग्जाम में मैंने अच्छा खासा उसमें स्कोर किया था, मतलब 200 का पेपर उस साल से हो गया था और उसमें मैंने 120 किया था IIT में। तो ये आपका माइंड सेट है, आपको अपना सोचना होता है कि आप नेगेटिविटी को ले रहे हैं
या अपने नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं, तो जिनके भी 200 नंबर हैं, 200 से 500 पहुंचना बहुत आसान होता है, 500 से 600 पहुंचना मुश्किल होता है, 600 से 650 मुश्किल होता है, 650 से 680 मुश्किल होता है, 680 से 690 मुश्किल होता है, 690 से 695 मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठते हो, यानी अच्छे मार्क्स की तरफ उठते हो, तो आपका जो स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है, यानी स्कोप है इम्प्रूव करने की, वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक शार्पनेस आ जाता है और एक भी क्वेश्चन आपसे हिला, आप नीचे आ गए। लेकिन 200 वाले बच्चे के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो, 300 स्कोर कर रहे हो, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 200 स्कोर करने का आइडियली मतलब हुआ कि 180 में से, यानी 200 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 सही करके आए हो आप, यानी 150 क्वेश्चन और हैं आपके पास जिनसे आप लड़ सकते हो, जिनसे आप आगे, जिनको आप जीत सकते हो। आप अपनी मिस्टेक्स पे ही काम कर लो अगले 2 महीने तक, तो भी आपके नंबर 100-200 बढ़ जाएंगे। और यार, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, तो रेस में मान लो एक को जीतना है, तो दूसरा आने में मज़ा आता है कि एक ही हमसे आगे था, तीसरा आने में मज़ा आता है कि 2 ही हमसे आगे था, 10वां आने में मज़ा आता है क्योंकि 9 ही हमसे आगे था। बट 200वां 300वां बनने में नहीं मज़ा आता, बहुत सारे आगे थे, हार तो सारे गए, सिलेक्शन तो एक का हुआ सपोज। लेकिन आप रेस में जितना आगे और जितना क्लोज जाओगे ना, वो इतना गजब का अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा अगले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मे बी नीट के लिए, मे बी किसी और एग्ज़ाम के लिए। आप ज़रा इमेजिन करके सोचो कि अभी आप 200 लेके आ रहे हो और आप अपने दिमाग से मान चुके हो कि 200 पे ही आप रहने वाले हो, 250 तक हो जाओगे। लेकिन इस 67 डेज़ में आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लड़ा दी। तो 2 चीज़ें हो सकती, मैंने अपने एक कमेंट में भी लिखा था, एक तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि पूरी ताकत लगा दी है, पूरी जान लगा दी है। दूसरा ये हो सकता है कि सिलेक्शन ना भी हो लेकिन आप 500 तक पहुंच जाओ, 550 तक पहुंच जाओ। तो अगले साल ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा अगर रीड्रॉप करोगे। दूसरी बात, कोचिंग वाले आपको वैल्यू बनाएंगे, आपको अच्छा बैच दे देंगे क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, और पेरेंट को भी लगेगा यार बच्चे ने मेहनत तो की, क्योंकि उसकी ऑल इंडिया 21-22 लाख 23 लाख लोगों में 1 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है। तो ये बड़ा फ़र्क डालेगा आपके अपने कॉन्फिडेंस में, आपके पेरेंट्स के लिए, पैसे में, क्योंकि अच्छा बैच मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगले साल, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप 200 से 500 तक पहुँचे हो, 300 से 600 तक पहुँचे हो, 300 से 550 तक पहुँचे हो, इस तरह से। तो जितने भी बच्चे 200 से 550 के बीच में हैं, यार प्लीज़ ताकत लगा दो, किनारे खड़े हो आप, बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो, और चूके तो थोड़ा सा नीचे आओगे जो अगले साल काम आएगा और आपको ग्रेट सक्सेस देगा। सो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।